हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लेसन में जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंग्लिश वर्ड बी, बीइंग और बीन के बारे में। किस प्रकार से सेंटेंसेस में हम बी का यूज़ करते हैं, बीइंग का करते हैं और बीन का प्रयोग का हम उसमें करते हैं। कोई कुछ करेगा की जगह पे जब हमने कहना हो कुछ किया जाएगा, या कोई कुछ कर रहा है की जगह पे हम कहेंगे कुछ किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस अगर हमने बनाने हो, एक्टिव से हमने पैसिव वॉइस हमने बनाना हो, तो हम सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, उसको बदल देते हैं। एक्टिव से हम उसका पैसिव वॉइस उसको बना देते हैं और फोकस करते हैं उस काम पे जो किया जा रहा है, न कि काम करने वाले पे हम फोकस करते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंसेस को कहते हैं पैसिव वॉइस, और सेंटेंस में जुड़ जाते हैं बी या बीन या बीइंग। एग्जाम्पल के थ्रू से अगर हमने कहना हो कि हम कल उस काम को करेंगे, तो इसको अगर हमारा फोकस रहेगा कि हमारे द्वारा क्या काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा जो काम करने वाले हैं उनके द्वारा क्या काम किया जाएगा, वहाँ फोकस रहता है। तो ये होते हैं नॉर्मल सेंटेंस, ये होते हैं सिंपल सेंटेंस। बट अगर हमने कहना हो कि कुछ किया जाएगा, कि हमारे द्वारा क्या काम किया जाएगा, वहाँ हमारा फोकस हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस कहे जाते हैं पैसिव वॉइस। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझने का हम प्रयास करते हैं कि बी का यूज किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है प्रिंसिपल विल गिव प्राइज। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। प्रिंसिपल विल गिव प्राइज, प्रिंसिपल प्राइज देंगे या इनाम देंगे। अगर हमने इसका बनाना हो पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना देते हैं हम सब्जेक्ट, और विल के बाद सेंटेंस में जोड़ देते हैं बी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको बदल देते हैं, उसको थर्ड फॉर्म में हम उसको बदल देते हैं, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल या सेल जो भी हो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म की बन जाती है थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस बन जाता है एक्टिव से पैसिव। तो प्रिंसिपल विल गिव प्राइज, तो यहाँ जो प्रिंसिपल जो सब्जेक्ट है उसको बना देंगे हम ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल सेकंड सेंटेंस में आप देख लीजिए, अगर हमने इसको पैसिव वॉइस बनाना हो, बी का प्रयोग करना है, तो यहाँ हम सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, प्रिंसिपल को बना देते हैं हम ऑब्जेक्ट, और जो प्राइज है ये ऑब्जेक्ट है, इसको बना देते हैं हम सब्जेक्ट। और सेंटेंस में विल और सेल रहेगा ही, लेकिन विल और सेल के बाद लग जाएगा बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो गिव है वो बन जाती है गिवन, और किसके द्वारा काम किया जा रहा है, बाय लगा करके हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा द प्राइज विल बी गिवन, द प्राइज विल बी गिवन, प्राइज दे दिया जाएगा। और अगर उसका जिक्र करना भी हो कि किसके द्वारा काम किया जाएगा, तो बाय लगा करके उसका भी जिक्र कर सकते हैं। अगर ज़रूरी हो तो बाय लगा करके उसका जिक्र किया जा सकता है, जो भी काम करने वाला हो, और ज़रूरी नहीं है तो नहीं भी उसमें कर सकते हैं। अगर सेंटेंस है प्रिंसिपल विल गिव प्राइज, तो सेंटेंस हो जाएगा द प्राइज विल बी गिवन बाय प्रिंसिपल। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। प्रमोद विल गिव यू अ पार्टी, प्रमोद विल गिव यू अ पार्टी, प्रमोद के द्वारा एक पार्टी दे दी जाएगी। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर इसको हमने बनाना हो पैसिव वॉइस, हमने जोड़ना हो बी, तो सब्जेक्ट का बना देंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बना देंगे हम सब्जेक्ट, और सेंटेंस में विल तो रहेगा ही, विल के बाद लग जाएगा बी, और गिव का हो जाएगा गिवन। तो देखते हैं सेंटेंस क्या हो जाएगा कि पार्टी विल बी गिवन बाय प्रमोद, पार्टी विल बी गिवन बाय प्रमोद। सिंपल सेंटेंस था, प्रमोद विल गिव अ पार्टी, ये था सिंपल कि प्रमोद के द्वारा क्या काम किया जाएगा। यहाँ जोर था कर्ता पे, काम करने वाले पे, प्रमोद पे, कि प्रमोद ने क्या काम करना है, कि प्रमोद ने पार्टी देनी है। बट इसको हमने पैसिव वॉइस बनाना है, जोर देना हो कि क्या काम किया जाएगा। कोई
कुछ करेगा की जगह हम कहेंगे कुछ किया जाएगा। कुछ किया जाएगा का मतलब पार्टी दे दी जाएगी, जोर रहेगा काम पे न कि काम करने वाले पे। तो हो जाएगा पार्टी विल बी गिवन, पार्टी विल बी गिवन। और किसके द्वारा? बाय लगा करके हम जो सब्जेक्ट होता है उस पहले जो सब्जेक्ट था उसको जोड़ भी सकते हैं, जो कि अब ऑब्जेक्ट हो चुका, पार्टी विल बी गिवन बाय प्रमोद। ओके, तो इसी प्रकार से हम जो अदर सेंटेंसेस हैं उनको हम बना सकते हैं कि सब्जेक्ट का बना देंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बना देंगे हम सब्जेक्ट, विल और शेल के बाद लग जाएगा बी। अब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको बना देंगे हम थर्ड फॉर्म में, उसको बदल देंगे। और उसके बाद जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको हम ऐड कर देंगे। हमारा एक्टिव से बन जाएगा पैसिव। इसी प्रकार से देखते हैं कि बीइंग का प्रयोग भी हम करते हैं। कंटिन्यूअस वाले क्रिया सेंटेंस जो होते हैं वहाँ हम बीइंग का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहना हो, जैसे हमें कहना हो कि जो पियोन है, जो चपरासी है, वो ऑफिस की सफाई कर रहा है। चपरासी ऑफिस की सफाई कर रहा है, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। कंटिन्यूअस में काम हो रहा है, काम जारी है। हम देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, कि काम जो है चपरासी कर रहा है, पियोन जो है वो काम को कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ हमने जोर दिया काम करने वाले पे कि किसके द्वारा काम किया जा रहा है, काम किसके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अगर हमने कहना हो कुछ किया जा रहा है, अगर हमने कहना हो कुछ किया जा रहा है, ना कि कौन काम को कर रहा है, ये मायने नहीं है, क्या काम हो रहा है वो ज़्यादा मायने है। तो जो सब्जेक्ट को बना देंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बना देंगे हम सब्जेक्ट। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो बदल करके हो जाती है थर्ड फॉर्म, और बी का हो जाता है बीइंग। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि फियोन इज क्लीनिंग द ऑफिस, फियोन ऑफिस की सफाई कर रहे हैं। तो इस क्या हो जाएगा, इसका पैसिव में बीइंग किस प्रकार से लगेगा, हो जाएगा द ऑफिस इज क्लीन्ड बाय पियोन, द ऑफिस इज बीइंग क्लीन्ड बाय पियोन। तो यहाँ सब्जेक्ट का हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हो गया सब्जेक्ट, ऑफिस को लगा दिया हमने आगे, फिर उसके बाद इज, और फिर बी का हो जाएगा बीइंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन, क्लीन का हो जाएगा क्लीन्ड, और ये क्लीन हमने लगा दिया ये। बट अगर यहाँ हमने कंटिन्यूअस में आईएनजी था, ये आईएनजी यहाँ ना हो करके बी पे हमने उसका आईएनजी लगा दिया, और सेंटेंस हो गया हमारा पैसिव वॉइस कि ऑफिस की सफाई की जा रही है। पहले वाले में हमने कहा कि कौन काम को कर रहा है, लेकिन अब जोर है कि क्या काम किया जा रहा है, तो सब सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर प्लेइंग द मैच, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर प्लेइंग द मैच, भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच को खेल रहे हैं। इस प्रकार से बोला जा सकता है कि मैच खेला जा रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच खेला जा रहा है। पहले वाले में हमने कहा कि कौन काम को कर रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, कि मैच खेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि मैच खेला जा रहा है, हमने जोर दिया उस काम पे, न कि काम करने वालों पे। यहाँ काम क्या हो रहा है, जो एक्शन क्या हो रहा है, मैच खेलना का एक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्रिया एक्स जो है वो खेलने की हो रही है। तो सब्जेक्ट को बना देते हैं हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बना देते हैं हम सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और बी का हो जाएगा बीइंग। जो आईएनजी है तो वो हो जाएगा बी पे लग जाएगा आईएनजी, बी का हो जाएगा बीइंग। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा द मैच इज बीइंग प्लेड बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा कि द मैच इज बीइंग प्लेड बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसी प्रकार से हम जो अदर सेंटेंसेस है उनको हम बना सकते हैं। बी का हो जाएगा बीइंग, और वर्ब की रहेगी थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से हम परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में बीन का भी प्रयोग और भी आसान है, ये कर सकते हैं हम एग्जांपल के थ्रू से। माई बॉस हैज़ प्रमोटेड मी, माई बॉस हैज़ प्रमोटेड मी। तो हो जाएगा आई हैव बीन प्रमोटेड बाय माई बॉस। तो यहाँ हमने सेंटेंस को, यहाँ भी हमने जो सब्जेक्ट है माई बॉस,
तो इसको बना दिया हमने ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था उसको बना दिया हमने सब्जेक्ट। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन प्रमोटेड बाय माई बॉस। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अपना काम कर दिया है। तो यहाँ हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि काम कर दिया गया है। काम कर दिया गया है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो सेंटेंस जहाँ सिंपल पहले था आई हैव डन माई वर्क, तो सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस में हो जाएगा, बीन लगा करके सेंटेंस हो जाएगा